अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन में जो फॉर्मूलाज यूज़ होंगे हम लोग पहले वो लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला यूज़ होगा और दूसरा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये जो फर्स्ट वाली 3 टर्म्स हैं ये फॉर्मूला बना रही है हमारा फर्स्ट वाला ए स्क्वायर 2ab 2axy बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी टर्म नाम चेंज है, वहाँ ए बी है या एक्स वाई है, अदरवाइज़ फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे ए प्लस बी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको आप 1 टाइम प्लस में लिखेंगे और 1 टाइम माइनस में। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब इसी तरह से जो इसका सेकंड पार्ट है 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहाँ पे आप सॉल्यूशन फाइंड करोगे। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट का स्क्वायर 2a का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले वाला, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आई है a, यानी ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, फिर ब्रैकेट सेकंड b का स्क्वायर एज इट इज़ b स्क्वायर। अब यहाँ पे सेकंड टर्म आएगी b माइनस 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 3c स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया फर्स्ट वाला, यहाँ पे प्लस फर्स्ट वाला फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर। अब ये सेकंड वाला फॉर्मूला बन गया हमारे पास, तो हम लोग इसे लिख देंगे 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस। अब इसी तरह से जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। इसमें भी यही दो फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूलाज यूज़ होंगे इसमें। दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इसका सलूशन हम लोग फाइंड कर लेंगे। सॉल्यूशन के लिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला, फर्स्ट वाली टर्म है हमारे पास a, वो हमारे पास x ही आ गई, सेकंड ब्रैकेट सेकंड में ये किसका स्क्वायर है 3 का, 3a स्क्वायर। अब ये वाला ही 3 इधर आ जाएगा और 16 किसका स्क्वायर है 4b होल स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट वाली पूरी टर्म है ये फिर फॉर्मूला बन गया x प्लस 3a होल स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास दूसरे वाला फॉर्मूला बन गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3A4 है वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2cx माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूलाज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस। ठीक है, अब इसका अपने सॉल्यूशन फाइंड करना है। वाई स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2cx माइनस
एक्स क्यूब। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इसको समझ लें। फर्स्ट अब यहाँ पे देखिए 2 के साथ सी और एक्स है, वाई नहीं है, ठीक है। 2 के साथ सी और एक्स है, वाई नहीं है, सी है, एक्स है, तो इसलिए हम इन 3 टर्म्स को मिला के फॉर्मूला बनाएंगे। वाई स्क्वायर को एज इट इज़ छोड़ देंगे, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2cx माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2 फर्स्ट वाली टर्म आएगी, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर सेकेंड वाली टर्म इधर आ गई, सेम जिस तरह फॉर्मूले में होता है, फर्स्ट वाली टर्म इधर, सेकेंड वाली टर्म इधर। अब ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला वाई स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स होल स्क्वायर, वन टाइम प्लस में, वन टाइम माइनस। अब जब आप प्लस है तो ब्रैकेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एज इट इज़, कोई साइन चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब बाहर माइनस होगा तो फिर साइन चेंज होगा, माइनस सी माइनस माइनस प्लस एक्स, ये हमारी टर्म है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें हमारे पास फिर जो फॉर्मूलाज यूज़ होने हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो सोल्यूशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2xy होल स्क्वायर, 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखें ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला बन गया हमारे पास, x प्लस वाई होल स्क्वायर, दूसरी टर्म है 2xy होल स्क्वायर। अब वन टाइम सेकेंड वाला फॉर्मूला बन गया, वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस। अब इसी तरह से 6 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2a 2b प्लस 2b होल स्क्वायर, ये 4 2 का स्क्वायर होता है। फर्स्ट वाली टर्म हम लोगों ने यहाँ लिख ली, सेकंड वाली यहाँ लिख ली, फर्स्ट 3 को मिला के हमने फॉर्मूला बना लिया, सेकंड वाली टर्म 3a स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा, बाहर आएगा, होल स्क्वायर आ गया। अब ये वाला हमारे पास टोटल फॉर्मूला है, ये क्या है जी, a माइनस 2b होल स्क्वायर और 3ac होल स्क्वायर। अब इसको आप लिख दोगे वन टाइम प्लस में और वन टाइम माइनस में, a माइनस 2b माइनस 3ac, a माइनस 2b प्लस 3ac, वन टाइम माइनस में और वन टाइम प्लस। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया उन्होंने कि फर्स्ट 6 टर्म्स हमें दी हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स एक फार्मूला बना रही हैं और नेक्स्ट 3 टर्म्स दूसरा फार्मूला बना रही हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस है, फर्स्ट 3 टर्म्स एक फार्मूला बना रही हैं, लास्ट 3 टर्म्स दूसरा फार्मूला बना रही हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 2, फर्स्ट वाली टर्म इधर आ जाएगी एक्स, फिर वाई स्क्वायर, ये सेकेंड वाली टर्म इधर आ गई, माइनस, यहाँ से हम लोगों ने अब माइनस कॉमन ले लेना है, ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। जब आप माइनस कॉमन लेते हो या माइनस ब्रैकेट के बाहर होता है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, ये लाजमी उनके ऊपर इफेक्ट देता है। अगर आप इसको चेंज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 टर्म्स आ गई, वन टाइम लिख देंगे माइनस में
और 1 टाइम हम लोग लिख लेंगे प्लस। अब जब हम माइनस ब्रैकेट के बाहर होगा तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस 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 प्लस। लेकिन जब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो एज इट इज़ ही रहेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8, y4 + 4। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपने अपने दिमाग को यूज़ करना है, थोड़ा सा सोचना है कि आपके पास y² होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से बज़ाहिर आप सोचें तो देखेंगे कि कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, ना a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, ना a² - b² बन रहा है। हाँ, अगर इधर माइनस होता तो हमारा काम आसान हो जाता, 1 टाइम प्लस में लिख दे, 1 टाइम माइनस में लिखते, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे प्लस है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ट्रिक यूज़ करते हैं कि जैसे हम लोग इसको खुद फॉर्मूला बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई टर्म ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके हम इसे फॉर्मूला बना लें। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, सोचते हैं कि इसको फॉर्मूला कैसे बनाएं। a² फर्स्ट टर्म है, b²। अगर हम 2 फॉर्मूले वाला और फर्स्ट वाली टर्म ले आएँ, फिर हम सेकेंड वाली टर्म ले आएँ, तो ये वाली टर्म हमारे पास क्या बन रही है, 4y²। अगर ये 4y² इधर प्लस हो रहा होता तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन जाना था, y² + 2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास किस टर्म के कौन सी टर्म मिसिंग है, 4y²। अगर ये वाली टर्म बीच में होती तो ये हमारे पास एक फ़ॉर्मूला बन जाना था, अदरवाइज़ ये फ़ॉर्मूला नहीं बन रहा। हम लोगों ने सारे पॉइंट सोच लिए, देख लिया कि ये किसी भी तरह से कोई फ़ॉर्मूला नहीं बन रहा है। ये जो आपने वर्किंग करनी है, जो आपने थिंकिंग करनी है, एक साइड पे करनी है, ठीक है। अब हम ये वाली टर्म जो लेते हैं, इस वाली टर्म को हम इसमें प्लस भी करते हैं, और मैथमेटिक्स का रूल है कि जब आप कुछ खुद से प्लसिंग करते हो तो आप साथ ही साथ उसे माइनस भी करते हो, ताकि उस इक्वेशन के ऊपर उसका कोई इफ़ेक्ट ना आए, इक्वेशन के अंदर कोई भी चेंजिंग ना आए। अब हम लोग करेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, जो हम लोगों ने टर्म निकाली है 4y²। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2y² + 2² + 4y² - 4y²। अब ये वाली टर्म तो हमारे पास फॉर्मूला है, ये हम लोगों ने इसको देखा, हम लोगों ने बेसिकली बनाया ही इसी को फॉर्मूला है। तो y² + 2 का होल स्क्वायर, 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है। अब इसको हम लोग लिख देंगे 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में, माइनस और फिर 1 टाइम प्लस में। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी टाइप का है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, z⁴ + 64y⁴। फिर हम लोग इसको सोचते हैं, z² होल स्क्वायर + 8y² होल स्क्वायर। 64 8 का स्क्वायर होता है। अब फिर हम लोग सोचेंगे, थोड़ी सी थिंकिंग करेंगे, z² + 8y² + 2 फॉर्मूले वाला, ठीक है। तो पहले क्या आ जाती है, फर्स्ट टर्म, पहले हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट वाली टर्म यानी कि z²। फिर हमारे पास कौन सी टर्म आ जाती है, सेकेंड वाली, यानी कि 8y²। तो हमारे पास जो टर्म हमने प्लस या माइनस करनी है, 2 8s are 16 y² z²। तो ये हमारे पास टोटल क्या फॉर्मूला बना देगा, z² + 8y² का होल स्क्वायर। यानी ये हमारे पास अगर हम 16y² z² ऐड कर देते हैं इन दो टर्म्स में, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब हम लोग फिर वही करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 16y² z² होल स्क्वायर 8y² होल स्क्वायर प्लस 16y² z² माइनस 16y² z²। अब ये वाली फर्स्ट वाली 3 टर्म्स तो फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला ही बनाया, ठीक है। इनकी जगह पे डायरेक्ट इनका फॉर्मूला आ जाएगा, z² + 8y² होल स्क्वायर। फिर ये वाले हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 4
वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब फिर हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 1 टाइम प्लस में लिख देंगे और 1 टाइम माइनस में लिख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी टाइप का है। हमारे पास एक्स रेज़ टू पावर स्क्वायर का स्क्वायर कर लेते हैं। 324 हमारे पास 18 का स्क्वायर होता है। 324 18 का स्क्वायर होता है, हम लोगों ने लिख दिया। अब फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म नहीं है, हम लोग फिर उसी तरह से फॉर्मूला मेकिंग करेंगे। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 18 स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला। फर्स्ट टर्म फर्स्ट पे आनी है, सेकेंड टर्म सेकेंड पे आनी है। तो हमारे पास जो मिसिंग टर्म है वो क्या है, 2 8 ज़ा 36 एक्स स्क्वायर। अब ये हमारी मिसिंग टर्म है जो हमने लेके आनी है। तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18 का होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने मिसिंग टर्म अपनी फाइंड कर ली, सेम उसी तरह से बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 36 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 18 स्क्वायर प्लस 36 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर। अब ये फर्स्ट वाली 3 टर्म्स तो फॉर्मूला हैं, क्योंकि बेसिकली हमने काम ही इन्हें फॉर्मूला बनाने के लिए किया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गई हैं एक्स स्क्वायर प्लस 18 होल स्क्वायर का, और 36 हमारे पास 6 का होल स्क्वायर है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो 1 टाइम हम लोग लिख देंगे इसको माइनस में, और 1 टाइम हम लोग लिख देंगे प्लस में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसी तरह से है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 Z4 माइनस जी स्क्वायर प्लस 16। अब ये हमारे पास टर्म्स हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं क्या ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि अब हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, जी स्क्वायर का स्क्वायर बनता है, 16 भी 4 का है, लेकिन ये वाला जी स्क्वायर किसी का फॉर्मूला, जी स्क्वायर मतलब सिंपल जी स्क्वायर ही बन रहा है। अब अगर हम सोचते हैं कि हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दें, तो हमारे पास ये जी स्क्वायर अकेला है, इसके साथ ना 2 है ना 8 है, कुछ भी नहीं है। हम इस टर्म को अब सपोज़ नहीं करते, इस टर्म को हम लोग ऐसे सोचते हैं जैसे ये हमारे पास है ही नहीं। हम इन्हीं 2 टर्म्स के साथ मिसिंग टर्म फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कोई हमें ऐसी टर्म मिल जाए जिसे हम प्लस करें तो हमारा फॉर्मूला बन जाए। जी स्क्वायर होल स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वाली टर्म आएगी जी स्क्वायर, फिर आपके पास सेकेंड वाली टर्म आएगी। तो ये आपके पास बन जाएगी मिसिंग टर्म 8z स्क्वायर, और फॉर्मूला बनेगा जी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने वो मिसिंग टर्म ढूंढ ली। ये जो थर्ड वाली टर्म है आपके पास, इसे बेसिकली आपने भूल जाना है, इसको नहीं आपने सोचना कि हमारे पास टर्म है, क्योंकि ये आपको इस कंडीशन में कोई फ्रूटफुल नहीं है आपके लिए। हाँ, जब आप मिसिंग टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लोगे तब मे बी ये आपके लिए यूज़फुल हो जाए। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 8z स्क्वायर। अब 8z स्क्वायर वाली टर्म को हम लोगों ने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर। और ये जो हमारे पास थर्ड वाली टर्म थी हम इसको एंड पे लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट वाली 3 टर्म्स हैं इन्हें हमने बेसिकली खुद ही फॉर्मूला बनाया था। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गई जी स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस 8 और 1, 8 प्लस 1 9 जी स्क्वायर होगा। ये 8 है, ये 1 है, 8 प्लस 1 9, तो 9 जी स्क्वायर हो गया। अब 9 किसका स्क्वायर है, 9 है 3 का स्क्वायर माइनस 3z होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास दोबारा से फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी हम किसी न किसी तरह से क्वेश्चन को एक फॉर्मूला की शेप में ले आए। अब इसे हम लोग लिख देंगे 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस। एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जो हम लोग वर्किंग करते हैं ना, जो हम मिसिंग टर्म करते हैं, इसको आपने कमेंट बॉक्स में कर देना है,
ताकि एग्जामिनर को भी पता हो, चेकर को भी पता हो कि ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये सोल्यूशन में इनको यूज़ किया, मतलब सोल्यूशन बनाने के लिए ये उनकी थिंकिंग है, ये उन्होंने वे यूज़ किया है, ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 4y⁴ माइनस 5x² प्लस 4y। ठीक है, फिर इसी तरह से हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं। ठीक है, एक तो बन रही है 2x² का स्क्वायर, फिर y² होल स्क्वायर माइनस 5xy। ये किसी टर्म का कोई स्क्वायर नहीं बन रही, इसको एक साइड पे कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने z² को क्या करेंगे, मिसिंग टर्म फाइंड करेंगे। मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2x² होल स्क्वायर प्लस y² प्लस 2, फर्स्ट वाली टर्म आ जाएगी 2x², फिर हमारे पास सेकेंड वाली टर्म आ जाएगी y²। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 2x² प्लस y² का होल स्क्वायर, और जो हमारे पास मिसिंग टर्म है वो क्या है, 2 2 ज़ा 4x² y²। अब हम लोगों ने अपनी मिसिंग टर्म डिराइव कर लिया, वो क्या है 4x² y²। तो हम लोग उसको ऐड भी कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। 2x² होल स्क्वायर प्लस y² होल स्क्वायर प्लस 4x² y² माइनस 4x² y² माइनस 5x² y²। अब ये फर्स्ट वाली 3 टर्म्स तो हमने खुद ही फॉर्मूला बनाई थी, तो वो हैं 2x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 5 क्या होगा हमारे पास 9x² y²। अब 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 2x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस 3x² y², ये इसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो ये उसका होल स्क्वायर बन गया। अब आपने इसको क्या कर लेना है, 1 टाइम लिख देना है आपने इसको माइनस में, और 1 टाइम आपने इसको लिख लेना है प्लस में। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।